प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको राम कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री राम कथा प्रारंभ। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता पिता दशरथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास चले। रास्ते में सारे तीर्थ, गंगा, जमुना, गोमती वगैरह में तर्पण किया। वन में फल फूल कंदमूल खाकर जीवन यापन करते थे। कार्तिक माह एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल तोड़ कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तलें बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी आपने 4 पत्तल किस लिए बनाई? माता जी बोली, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल लक्ष्मण जी की, 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल सीता जी की। राम और लक्ष्मण ने अपनी अपनी पत्तलें उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और ना ही गौ माता ने। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने फलियार क्यों नहीं किया? तब सीता माता ने कहा कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलियार नहीं करूंगी। तब राम जी ने कहा कि राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पति देव हो, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, माता जी राम कथा तब आप मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा देवर हो, औरतों की बातें औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी विचारने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल, मालिया, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरतों दोनों को काफी गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्व में पागल थे। सीता जी कुएं पर गई। वहां पनिहारियां पानी भरने आई। उनका मटका, झालर और ईंधनी तीनों सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे तो सभी गर्व में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक डाबड़ी आई और सीता जी ने उससे भी राम राम किया और बोली, आप हमारी राम कथा सुन लो। डाबड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डाबड़ी बोली, कौन से राम लक्ष्मण? मैं तो घर को जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर डाबड़ी अपने घर को चली। सीता जी को गुस्सा आया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। माँ ने पूछा, पूरा जेवर, मटका, ईडनी सब खोटा कहाँ से कर लाई? डाबड़ी ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो पहनी हुई थी वही ले आई हूँ। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है। उसने कहा कि मेरी राम कथा सुनो, पर मैंने तो ना कर दी। जिससे उसने कुछ टोंटका कर दिया हो तो मालूम नहीं। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुना। वो तपस्विनी नहीं है, वो तो सीता जी है। वापस जाओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई। डाबड़ी बोली, मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में बेटा की बहू आई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन कराऊं और राम कथा सुनाऊं। सासू बोली, जा बेटी, सीता जी की राम कथा सुना। गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन जा। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली करे। यह देख सीता जी बोली, आपके घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता जी कहा, यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो। बहू बोली, माता जी आप राम कथा सुनाओ, आपकी राम कथा सुनकर ही घर को जाऊंगी।
चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता जी ने कहा तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तुम्हारी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तूने सहायता की, तुम्हारी भगवान स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम बैठो राम, जलभर झारी लाई राम। किंकर की दांतुन लाई राम, ठंडा जलभर लाई राम। सह परिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम। कड़ा किलंगी पहनो राम, माखन मिश्री लाई राम। माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम। झालर टिकोरा बजाऊं राम, शंख धवनी लाई राम। झुक झुक पांव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम। शरण आपकी ले लो राम, दूध कटोरी लाई राम। सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो राम। झालर पंखा डोलो राम, हमें राम तुम्हें राम। रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में विराजो राम। मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम। जब बोलो जब राम ही राम, बोले पंछी राम ही राम। पूर्ण होए सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चाखो राम। चरखा परखो लाई राम, चरखो परखो चाखो राम। जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूर्ण हुई। तब सीता माता बोली, आपने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की। आपने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया। भगवान आपको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर जाने लगी। सीता माता ने अपने गले का हार उतार कर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर सासू जी को बोली कि मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, ए बेटी, हीरा पन्ना का गहना कपड़ा और मटका, सिर का झालर इडनी हीरा से झिलमिला रही है, ये सभी चीजें तू कहाँ से लाई? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ये सभी हुआ है। सास बोली, ठीक है, रोज तुम राम कथा सुन आया करो। बहू रोज सीता जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते वर्ष गुजर गया। तब बहू ने कहा, माताजी कहानी का उद्यापन बताओ। माताजी बोली, 7 लड्डू और 1 नारियल लेना, फिर उनका 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने का जितना फल मिलेगा 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना धर्म होएगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करने जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को खाना खिलाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं के भोग लगाने जितना फल मिलेगा। बहू जल्दी जल्दी घर गई, 7 लड्डू और 1 नारियल लाई। उसके 7 बराबर बराबर भाग किए। 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भागवत में, 1 भाग तुलसी में, 1 भाग कन्या को, 1 भाग ब्राह्मण को, 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर सीता जी के पास आई और बोली कि माता जी, मैंने सबों का उद्यापन कर दिया। सीता जी बोली, अच्छा बहू, अब बैठ जाओ, 7 दिनों बाद बैकुंठ धाम से विमान आएगा। 7 दिनों के बाद ही बैकुंठ धाम से विमान रिमझिम करता आया। बहू बोली, सासू जी विमान आया, आप भी चलो। सासू जी बोली, ए बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर जी को भी ले लो, माता पिता को ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को ले लो। बहू ने सबों को विमान में बिठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में ननंद आई और बोली, भाभी जी, मुझे भी विमान में बिठा लो। माता जी ने देखा विमान में जगह ही नहीं है। बहू सीता जी को बोली, माता जी, हमारी ननंद रानी को भी बिठाओ। सीता जी बोली, आपकी ननंद घमंड से भरी हुई है,
हमारा अभिमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। ननंद बोली, भाभी जी मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी जी बोली, आपकी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पतिदेव के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देख नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, बहू आपने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया जो सीता जी के साथ विमान में बैकुंठ धाम को जा रही हो? आपने रामायण का पाठ किया था या गीता का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग से विमान लेने आया है? बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता जी से राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। नगरी के लोग कहने लगे, बहू हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सभी को राम कथा सुनाई। कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई राम कथा की 108 पुस्तकें बांटेगा उसको भी उतना ही फल मिलेगा जितना बहू को मिला। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सभी को विमान में बिठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के सातों द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। सातों द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तूने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया है जिससे कि स्वर्ग के सातों द्वार पार करके हमारे पास आई हो? बहू बोली, मैंने तो सीता माता जी से राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। 33 करोड़ देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप भी सब मिलकर बोलो, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बोलिए सीता माता की जय हो। राम लक्ष्मण सीता माता की जय हो। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक व शेयर जरूर करना और अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय सीता मैया की जरूर लिखना। अब फिर मिलते हैं एक भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।